मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए हम मैथ का बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बिल्कुल ही पूछे जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और ये क्वेश्चन जो अभी हम आपको समझा रहे हैं दोस्तों, ये आपके क्लास 10th के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह सकते हैं। हमने क्वेश्चन बैंक से मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को कलेक्ट करके आपको समझाने सिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर पाए और अपने एग्जाम को मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को बना पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए कम से कम 1000 प्रश्न हमने बता दिए दोस्तों। 1000 प्रश्न हम आपको मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं। तो जो भी प्यारे भाई नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है, उसमें लिंक मिल जाएगा। और वहां से आप लोग जितने पार्ट्स होते हैं सारे पार्ट्स को मेरे प्यारे दोस्तों एक दो करके देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को कर लीजिए। और इससे आपको ये भी अनुभव होगा, पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैथ में पूछे जाते हैं, ये भी पता चल जाएगा। और बहुत जल्द हम आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैथ का लेके आने वाले हैं। आपकी मैम आप लोगों को नन हिंदी मैथिली तो ऑब्जेक्टिव जितना भी था बता चुकी है, सब्जेक्टिव भी बता चुकी है और नन हिंदी का बता रही है। तो जरूर ही मेरे प्यारे दोस्तों रात को शाम यानी शाम को 7 बजे में मैम का वीडियो अपलोड होता है, तो देखिए। और आपके गुरुजी का 8 बजे सुबह। कहा गया 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो चलिए 144 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं इसमें से। यहाँ से तो 2 से लगेगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा यहाँ से 36 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 18 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 2 नमा 18 हो जाएगा। हमें 2 का ही घातांक पूछा गया, तो इसलिए हम 3 से अब लगा सकते हैं। 3 से 3 या 9, फिर 3 का 3। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4, यानी 2 पे पावर क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 अगुना 3 पे पावर 2। तो इसमें 2 का घातांक पूछा गया तो 4 है, तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे प्यारे भाइयों आप सभी। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से, कौन सा अपरिमेय संख्या है। और आशा करता हूँ सारे प्यारे भाई हमारे अपरिमेय परिमेय को समझ रहे होंगे। ठीक है, जल्दी बताइए क्या है दोस्तों इसका आंसर। एक सेकेंड। इसमें निकालिए 2021 का होगा, देखिए 21 या 22 का होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो ए नंबर ही √17 ही अपरिमेय संख्या है। 100 का वर्ग निकालेगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 परिमेय संख्या। √4 का वर्ग निकालेगा 2 हो जाएगा, ये परिमेय संख्या। √16 का 4 होता है और √25 का 5 होगा, तो 4 + 5 कितना होगा, 9 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सा होगा इसमें से दोस्तों, अगर हम बात करें तो 41 ही अभाज्य संख्या, क्योंकि ये किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं लगता है। अभाज्य संख्या में जिसमें एक और स्विंग संख्या छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, ये 1 और 41 से ही भाग लगते हैं, इसलिए यही हो जाएगा। चलते हैं। कहा गया 2 लगातार संख्याओं का मौसव है। इसमें से 2 लगातार संख्या मौसव 1 होता है। आप सभी जानते हैं अगर 1 और 2 संख्या है और इसका मौसव पूछा जाए दोस्तों, 2 लगातार संख्या है। आप किसी भी 2 लगातार संख्या का निकाल सकते हैं, 3 4 21 21 22, किसी का भी निकालिएगा एक ही निकलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय और अपरिमेय पे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को समझने सीखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए कौन सा परिमेय संख्या, ये √101/44 है दोस्तों। इस तरह से √1/144 है। तो यही हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 और 144 का वर्गमूल मेरे पास तो 12, तो यही हो जाएगा परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये है दोस्तों √50/500, तो ये होगा नहीं। यहाँ से ये √32 है, तो ये भी नहीं होगा। इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 16 × 32 यानी 4√2 लिखेंगे, तो ये भी परिमेय नहीं होगा, ये भी अपरिमेय ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया किसी पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। अब पी का मान हम 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे, तो इसमें कहा गया है दोस्तों जो समपूर्णांक, तो 1 रखेंगे तो देखिए इसको हल करने, 1 रखने पर 2 1 2 प्लस का 1 3 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 1 5, ये विषम पूर्णांक के रूप का आ रहा है। इसी प्रकार 1 रखेंगे दोस्तों तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखेंगे तो 3 आएगा। तो इस तरह से ये भी चला जा रहा है। तो यहाँ पे सम विषम दोनों आ रहा है, तो लेकिन केवल हमें सम पूर्णांक लेना है। चलिए इसमें देखते हैं, पी का मान 1 रखेंगे तो 1 + 1 क्या आएगा, 2। अगर हम 2 रखेंगे तो 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3। 3 रखेंगे तो 3 + 1 4। तो ये भी दोस्तों, ये भी ना तो सम आ रहा है ना ही विषम है, तो ये भी इस तरह से नहीं होगा। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, पी का मान 1 रखेंगे तो 2 को 20 गुना करने पे 2, 2 रखेंगे 2 दूना 4, 3 रखेंगे 3 दूना 6। तो ये दोस्तों ये समपूर्णांक के रूप का आ रहा है, 2 4 6 8 10 इस तरह से आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है।
तो किसका 10वां अशांत है, तो अशांत किसका होगा दोस्तों? आप सभी जानते हैं जो क्यू शांत होने के लिए क्यू का जो रूट गुणनखंड होता है 2 पे पावर n या 5 पे पावर m या 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के घात का रूप का होता है। तो जो नहीं मेरे पास तो 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के घात का रूप का होगा तो वो होगा, तो जैसे कि यहाँ पे 39 अब बटे 243 है ना, 4 3 7 2 9, तो ये 39 को 3 गुना 13 लिखेंगे ना, और यहाँ से 243 को 3 3 9 81 243 होता है ना, यानी 3 पे पावर कितना होगा, 3 3 9 27 81 5 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यानी कि इसे कट जाएगा तो 13 बटे 3 पे पावर 4 हो जाएगा ना। तो यही आसान हो, 3 3 9 3 27 3 81 3 243 3 पे पावर 5, तो एक 3 से कट जाएगा ना, तो 3 पे पावर 4 बचेगा। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों हर का इसका रूट गुणनखंड देखिए 3 पे पावर 4 है, ये 2 पे पावर n या 5 पे पावर n के घात का रूप का तो है नहीं, इसलिए ये आसान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर है। कहा गया बहुपद इतना के शून्यकों का योग होगा, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटे, तो माइनस बी का मान क्या है, माइनस का 14 बटे ए का मान क्या है 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 बटे 5, तो सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए कहा गया एक अशून्य परमेय यानी कि शून्य नहीं होना चाहिए और अपरमेय संख्या का गुणनफल, तो शून्य छोड़ के कोई भी हम लोग परमेय संख्या ले सकते हैं, जैसे 2 ले लें, और अपरमेय संख्या तो रूट 2 ले लेते हैं, गुना करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा 2 रूट का 2 आएगा। और कहा गया क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या नहीं, हमेशा अपरमेय, हमेशा अपरमेय होगा जब और एक अशून्य परमेय कहा जाए दोस्तों। लेकिन अगर परिमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल कहा जाता तो ये परिमेय अपरमेय दोनों होता। तो ऑप्शन नंबर बी दिस विल बी राइट आंसर। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 11 का शून्यक, इसके बराबर में 0 कर देना है शून्यक निकालने के, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा प्लस का 11, तो एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 11, तो एक्स का मान यहाँ से मेरे पास तो प्लस में भी एक 11 एक बार सॉरी अंडर रूट 11 और माइनस में भी अंडर रूट 11 होगा। तो देखिए कौन सा है, यही है, प्लस में भी रूट 11 और माइनस में भी सॉरी ये नहीं, यहाँ पे प्लस में भी अंदर रूट 11 और माइनस में भी अंदर रूट 11, तो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है। शून्यकों का योग फल दिया गया ना, शून्यकों का योग -4 और शून्यकों का गुणनफल 5 बीटा माइनस का 5, द्विघात बहुपद निकाल लीजिए दोस्तों, जो फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद निकालने का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर एक्स का मान माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या -4, तो माइनस माइनस प्लस का 4x हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान -5, तो प्लस माइनस माइनस का 5 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5, ऑप्शन नंबर डी दिस विल बी राइट आंसर। कहा गया यदि बहुपद इतना के शून्यकों का योग 6 हो तो के का मान होगा, इस तरह का प्रश्न दिए थे ना आज। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का 8 दिया गया, शून्यकों का योग दिया गया अल्फा प्लस बीटा और कितना दिया गया 6 दिया गया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस का बी बाय ए बराबर में क्या होगा 6 यानी 6, तो माइनस का बी का मान क्या है माइनस के और बटे ए का मान क्या है 1 बराबर क्या होगा 6, तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा बराबर में 6, एक नीचे में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी को टिक किए होंगे वो सही हो जाएंगे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बनाते हैं तभी आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कहा गया के की किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना के संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करने का मतलब हुआ दोस्तों a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, तो a1 क्या मान है क्या है 3 बटे a2 क्या है यहाँ से 6 बराबर, यहाँ से अगर हम b1 का बात करेंगे तो माइनस का 1 बटे b2 क्या है माइनस का 1 और c1 माइनस का 8 इधर प्लस 8 हो जाएगा और बटे c2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा। तो सिंपली किसी को भी बराबर कर दीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो चलिए इन दोनों को बराबर करते हैं, इन दोनों को ही बराबर करके हल करते हैं, तो 3 के बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 6 कुछ 6, तो 3 दूनी 6 के का मान क्या निकल के आ जाएगा 2, तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। के 2 यानी कि के का मान क्या होगा 2 होगा, अगर 2 देने पर ये जो होगा मेरे पास तो दोनों समीकरण युग्म में ये संपाती रेखा को प्रेजेंट करेगा। कहा गया शून्य कितना और वाले 4 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन इसमें पूछा गया। देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए कहा गया शून्य 4 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी, इधर देखिए बाबू
शून्य 4 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी, इसका संख्या क्या होगा, अनगिनत हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसको थोड़ा सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनेंगे, टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम डायरेक्टली इसका आंसर बता दिए। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, तो किसको हल करने पे दोस्तों एक मूल 2 आएगा, तो देखिए सबसे पहले हम सारे को एक को तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए चार, इसको गुना करने पे क्या होगा, 6 दूना 12, 12 को इस तरह से तोड़ना होगा, जोड़ने या घटाने पे माइनस का 7 होगा, तो मेरे पास तो 4 और 3 जोड़ने पे दोनों माइनस में होगा, तो माइनस का 7 हो जाएगा, गुना करने पे माइनस में प्लस और 4 से 12 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, तो इसका नहीं आएगा। फिर इसका कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, इसको इस तरह से भी लिखिएगा, माइनस का एक्स माइनस का एक्स, ये तो ये भी नहीं होगा। इसको देखिए 21 4 7 21 एक शून्य, एक मूल 2 है दोस्तों, सिंपल सा है, इसको बनाने का तरीका आपको बताता हूँ। इसका मान रख दीजिए, ठीक है, एक्स का मान सब में रख के देखिए, एक मान 2 रखे, 2 का स्क्वायर करने पे 4 माइनस 2 दूना 4 दूना 8 माइनस का 21, तो ये जीरो नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर ये नहीं होगा। इसमें रखे 2 दूना 4 माइनस का 4 दूना 8, 2 रखेंगे तो फिर प्लस का 5, तो 5 4 9 में से 8 गया, ये भी जीरो नहीं, तो ये भी नहीं होगा। चलिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर मेरे पास तो 4 माइनस 2 गुना 2 4 प्लस का 1 तो बराबर 0, तो ये भी नहीं होगा। उठ जाइए, इसका देखिए कौन सा आंसर है, गलत दिया गया है। इधर देखिए 2 गुना 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 माइनस का 7 गुना 2 प्लस का 6, तो 2 चौके 8 माइनस 7 दूना 14 प्लस का 6, दोस्तों यही होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। देखिए यहाँ से 4 दूना 8 प्लस 6, मेरे पास तो क्या होगा 14 माइनस 14, देखिए रखने पर जीरो आ गया ना दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ भी जाएंगे। 15 का डी, कहा गया है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। जब दोस्तों प्रतिच्छेदी रेखा होती है, कह सकते हैं आलेख प्रतिच्छेदी रेखा होती है, उसमें केवल एक हल होती है, यानी सिर्फ एक हल होता है। ठीक, कहा गया यदि समांतर श्रेणी का सारवंतर -2 और nवां पद an हो तो a17 माइनस का a13, तो a17 माइनस a13 निकालना है, तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, a प्लस का 16d और माइनस इसको लिखेंगे a माइनस का, तो ये प्लस का 12d, तो यहाँ से a माइनस 16 डी का मान रख देते हैं माइनस का 2, ये माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस का a माइनस का 12 गुना डी का मान माइनस का 2, माइनस a प्लस a, ये दोनों मेरे पास तो कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 32, और इधर भी क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा 24, तो इसका गलती यहाँ लगता है, माइनस में 2 नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इसको चलिए हम हटा देते हैं, अगर माइनस में 2 हटा दें तो देखिए क्या मान आता है, माइनस का 2 हटा दिए दोस्तों, तो माइनस का 32, और यहाँ से माइनस, कहीं गलत हो रहा है क्या दोस्तों, सार्वंतर 2 है, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर 2 है, बीच डिफरेंस दोस्तों 2 2 आ गया, ठीक है, तथा n वहाँ पद ए n, तो ये 17 माइनस का a13, इस 17 को क्या लिखेंगे, प्लस का 16d माइनस a13 को प्लस का 12d लिखेंगे, माइनस का a माइनस का 12d माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे माइनस क्यों होगा भाई, ये तो प्लस में है ना, प्लस होगा तभी तो गलत, तो यहाँ से 16 दूना 32 और ये माइनस, दोस्तों अगर माइनस ही छोड़ दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा ना, माइनस दे दीजिए, यहाँ पे भी माइनस रहने दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस को छोड़िए, यहाँ पे भी, अब देखिए हल हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस होगा तो प्लस माइनस का 32, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 दूनी 24, तो ये घट के माइनस का 8 निकल के आ जाएगा, 8 4 32, तो माइनस का 8, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था दोस्तों, यहाँ पे जो प्लस दे दिया था, माइनस दे दिया था, प्लस है तो प्लस ही होता ना। कहा गया है यदि समीकरण इतना का मूल समान हो, मूल समान कब होता है दोस्तों, जब बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 रहता है, तो बी स्क्वायर, बी का मान क्या है यहाँ पे ए, तो ए का स्क्वायर माइनस का 4, ए का मान क्या है दोस्तों बी, और सी का मान क्या है
सी बराबर 0। तो 4bc बराबर माइनस का 4bc बराबर क्या होगा दोस्तों, ए स्क्वायर रहेगा तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन इससे पहले भी बहुत हम बताए, माइनस माइनस कट जाएगा तो सी का मान निकालना तो ए स्क्वायर बटे 4b हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे 4b ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद होगा तो ए का मान 5, डी का मान 8 में से 5 गया तो 3, और 12वां पद ए 12 निकालना है तो ए प्लस का 11 डी, ए का मान 5 प्लस 11, डी का मान 3, 11 33, 5 38 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई हमारे बी दिए होंगे वो सही होगा। वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है दोस्तों, वाई अक्ष पे अगर कोई बिंदु है तो इसका मतलब एक्स का मान 0 होगा तभी हो सकता है, ठीक है। एक्स का मान 0 होता है और वाई का मान कुछ ना कुछ होगा। वाई अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष का समीकरण है यही होगा, देख लीजिए एक बार जल्दी से, देखिए बताइए दोस्तों क्या आंसर निकालें, फिर हम आपको बताते हैं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए आप सब भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। प्रथम ऋणात्मक पद अगर इसमें से घटाएगा तो माइनस का 5 आएगा, तो हम सिंपल ही बता देते हैं, घटते चलेगा तो माइनस का 5 ही आएगा। क्योंकि देखिए 25 है, फिर मेरे पास तो 20 है, 5 घट रहा है 15 होगा, फिर घटेगा तो 10 होगा, फिर घटेगा तो 5, फिर मेरे पास तो 0, फिर माइनस का 5। देखिए कौन सा पद आ गया दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां पद, यानी कि 7वां पद दोस्तों आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये आसान तरीका हमने बताया, इसका दूसरा तरीका भी है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है दोस्तों, इसलिए हमने उसको नहीं बताया। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब में 5 5 घट रहा है, तो इसलिए इस तरह से ये हो जाएगा। आशा करता हूँ प्यारे भाई आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे प्रश्नों को सीख रहे होंगे, ठीक है। कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, तो दोस्तों ये ए प्लस टू डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री, ये तो समांतर श्रेणी में ही है। इसी तरह से सभी का निकालिएगा तो ये मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0.3 0.5 डबल 3 3 पर 3 4 को 3 5 को 3 ऐसे करके दिया था, इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कहा गया है एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है। एक्स अक्ष से मेरे पास तो बिंदु किसी बिंदु की यानी एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी जो पूछा गया है तो उसमें हमें वाई का कोऑर्डिनेट बताना होता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी क्या हो जाएगा, 6 इकाई हो जाएगा, जो वाई का कोऑर्डिनेट है। बिंदु इतना किस पाद में स्थित है, एक्स का भी मान प्लस में है और वाई का भी मान प्लस में है, तो इसलिए प्रथम पाद में स्थित होगा। पॉइंट में हो रूट में हो उसे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, बस समझिए इतना, जो एक्स का भी मान प्लस में होना चाहिए और वाई का भी मान प्लस में होना चाहिए, तो प्रथम में होगा। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक, तो मध्य बिंदु का नियामक निकालने का x1 प्लस x2 बटे 2, यानी कि 4 बटे का 2, यानी 2 हो जाएगा। और y का मान कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2, y का मान -4 प्लस y2 2 बटे का 2, तो ये माइनस का 2 बटे 2, तो 2 का तो माइनस का 1 निकल के आ जाएगा, तो 2 और माइनस का 1 ऑप्शन नंबर सी में ही है, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, हमने 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अभी आप लोगों को करवाया, और आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आप सभी समझ गए होंगे। तो इसे कमेंट बॉक्स में आप सभी सारे आंसर को कमेंट कीजिएगा, तो इसका कौन सा आंसर आप सभी को निकल के आया, ठीक है दोस्तों। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी अगर सीखना चाहते हैं और अभी तक कुछ भी नहीं मैथ में पढ़े, तो बिल्कुल ही गुरु जी के चैनल से बेझिझक होकर जुड़ जाइए, क्योंकि विश्वास मानिए दोस्तों, हम आपको बिल्कुल ही एग्जाम को अच्छे तरीके से पास करवा देंगे। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, तो चलिए आज के पार्ट में इतना करते हैं। आप सभी का विश्वास है जो मेहनत करेंगे और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करेंगे। धन्यवाद।